ने प्लीज 5 मिनट पापा जी जोक्स बोलेंगे। पापा जी प्लीज कम। दिवाली के जोक्स आप सभी का स्वागत है। सुन के मीना जाना। शाह जी की टीम सब चाहती है कि दिवाली आप खुशी खुशी मनाएं, तो एक दो किस्से शेयर कर लेता हूं आपसे जल्दी जल्दी में, थोड़ा जल्दी से फास्ट में समझ लीजिए। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा होता है। देखिए, कहने का मकसद गलत नहीं समझना, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। आप माने या नहीं माने, अगर आप मानते हो तो तालियों से इसका स्वागत कीजिए जी। और जहाँ से आदमी की सोच खत्म होती है वहाँ औरत की चालू होती है। देखो, ये एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक बार एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव अपनी साली के साथ जा रहा था, तो बीच में जंगल पड़ रहा था। जंगल पड़ रहा था तो आदमी के पास काफ़ी ऊट पटांग सामान था, बाल्टी ये वो होता है ना, दूसरे गांव जा रहे हो। तो जैसे ही जंगल चालू हुआ, साली कहती है, जीजा जी मुझे डर लगता है। तो उसे समझाया कि इस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं है और मेरे पास डंडा है, तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा आगे गए, साली और घबराने लगी। जवान थी साली, बोलती जीजा जी मुझे डर लग रहा है। बोलता डरने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं जंगल में, और जंगली जानवर भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अब सुनिए स्टोरी, अब स्टार्ट होती है। आदमी की सोच खत्म होती है, स्त्री की चालू होती है। तो वो साली कहने लगी, जीजा जी मुझे आपसे डर लगने लगा है। वो कहता है, मेरे एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में डंडा है, उसके साथ उस हाथ में रस्सी है, एक बकरी है, एक बाल्टी है, एक टोकरी है, एक मुर्गी है, मेरा एक भी हाथ क्या उंगली भी खाली नहीं है। तो वो कहती है क्यों? अब डंडे को जमीन में गाड़ देंगे, रस्सी से बकरी, उसे रस्सी बांध देंगे, रस्सी से बकरी बांध देंगे, मुर्गे के ऊपर टोकरी डाल देंगे, बाल्टी डाल देंगे, उसके ऊपर टोकरी रख देंगे सामान की, फिर तो आपके दोनों हाथ खाली है ना। मतलब विचार की कोई कमी नहीं है। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो जरा तालियों से स्वागत कीजिए। हाँ, नहीं लगता बहुत थोड़े लोग के ऊपर बोझ आ गया, सब लोग जो सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था मेरी तरह एकदम खाली बेरोजगार। क्या होता है, उसको एक फ्री वाईफाई मिल गया, किसके घर का भी फ्री वाईफाई चालू था। तो 4-6 महीने वो खंबे के बाहर रोज खड़ा रह के SMS व्हाट्सएप सब करते रहता है। तो ये आदमी को थोड़ा शक लगता है, यार ये रोज मेरे घर के बाहर खड़ा होता है। 6 महीने के बाद वो आदमी को नौकरी लग जाती है और वो धन्यवाद करता है उस घर का जहाँ से उसको फ्री वाईफाई मिला था। तो वो कुछ SMS इस तरह करता है कि मैंने आपका वाईफाई यूज़ किया 6 महीने के लिए, आप बाहर गाँव जाते हो तो भी मैंने इसको यूज़ किया, आपकी बहुत मेहरबानी, और आपसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया आपका वाईफाई। तो अब मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज उन्हें उस इंसान को सेंड किया जिसका घर था। थोड़ी देर के बाद उस घर में से गोली चलने की आवाज़ आती है। उसे फटाफट अपना मैसेज खोल के देखा कि ऐसा क्या हो गया। एक्चुअली क्या है, आजकल की टेक्नोलॉजी में ना स्पेलिंग ऑटो करेक्ट हो जाती है। तो जहाँ जहाँ वाईफाई लिखा था ना, उसे वाइफ कर दिया, उसको हो गया कल्याण। गाड़ी पहुंच गई अमरनाथ। तो कई कई लोग मुझे शिकायत भी करते हैं कि आपके जोक्स हमको रास्ते चलते चलते याद आते हैं, हम हंसना शुरू हो जाते हैं, हंसी छूट जाती है। तो लोग समझते हैं हम पागल तो नहीं है। लफड़ा कब होता है, जब आप बाजार में सब्जी ले रहे होते हो ना, तो हंसी, बोलते हैं भाई साहब आपके जोक याद आ गए, हंसी छूट गई। तो भैया जी समझने लगा कि ये मेरे साथ हंस रही है। तो होता क्या है, नहीं भी हो तो भी वो टोकरी उठा के घर देने आता है। मैं घर तक छोड़ देता हूँ। तो इस कारण से बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, क्या तुम पागल हो? तो मैं हाँ थोड़ी बोलूँगा। तो मैं सामने से पूछता हूँ, आप डॉक्टर हो क्या? सामने वाला बोल दे हाँ मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ ये हमारी टीम में वही था। क्योंकि जहाँ पे हम मेंटल हॉस्पिटल में थे ना, वहाँ सब डॉक्टर ही थे, और खाली 2 ही पागल थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे और गले में वो नली लगा के सबको ऐसे ऐसे लगाते थे। पागल थे ना वो लोग, डॉक्टर तो हम लोग थे। ऐसे ही एक डॉक्टर बड़ा फेमस था। क्यों? अस्पताल में चेकअप का कोई इक्विपमेंट सामान नहीं था, फिर भी वो चेक कर लेता था कि डॉक्टर कि पागल है कि नहीं है। इसीलिए एक आदमी उसे इंटरव्यू लेता है, जर्नलिस्ट। बोलता है आप कैसे चेक करते हो कि आदमी पागल है कि नहीं है? बोलते हैं हम पानी का एक टब दे देते हैं उसको, और उसको एक चम्मच देते हैं, एक कप देते हैं और एक मग्गा देते हैं कि तू इसे खाली कर। तो वो जर्नलिस्ट पूछता है कि अगर आदमी पागल नहीं होगा
तो नेचुरली बाल्टी इससे खाली करेगा ना, बोलता है नहीं, जो पागल नहीं होगा वो नीचे का प्लग खोल देगा। इसी तरह एक आदमी, कहते हैं ना बच्चों को मैयत में नहीं ले जाना चाहिए, आप लोग सहमत हो? हाँ, तो क्या हो गया, इस तरह एक आदमी के पास कोई मजबूरी थी, वो एक बच्चे को 8 साल के 10 साल के बच्चे को किसी के मैयत में ले गया, और कई वहाँ पे बुढ़ियाँ ऐसे रोती है ना, आय हाय हाय। देखो क्या हुआ, बच्चे को ले गया और वो बुढ़ी रो रही थी मैयत पे, हाय ओ किधर गए हो जिधर दरवाजा ना खिड़की, हाय ओ किधर गए हो जिधर पानी ना बाल्टी, हाय ओ किधर गए हो जिधर चद्दर नहीं तुलाई नहीं, हाय ओ किधर गए हो जिधर बिस्तरा नहीं तुलाई नहीं, हाय ओ किधर गए हो जिधर बिजली नहीं पानी नहीं। लड़का इतना परेशान हो जाता है, बोलता है पापा घर पे चलो जल्दी, ये लगता है हमारे घर पे ही गया है। धन्यवाद आप सब लोगों का, आप लोग सब लोगों को शुभ रात्रि और हैप्पी दिवाली। आप लोगों ने टाइम दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद सबका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपकी दिवाली शुभ हो सबकी।